Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English year number 10, page number 168, paragraph number 4 and 5. Students, now let us start paragraph number 4. The current carried us down several versts. पानी का बहाव हमें कई किलोमीटर बहा कर ले गया. And then stranded us on a sandbank about 100 yards from the shore. और तब हमें साहिल से तकरीबन 100 गज के फासले पर एक रेतले किनारे पर फेंक दिया. अवियान sprang into the chest high water. अवियान छाती छाती पानी में कूद गया. He made the quietest of our horses jump off. उसने हमारे सबसे पुरसकून घोड़े को छलांग लगवाई. Mounted me on it. मुझे इस पर चढ़ा दिया. And told me to hang on to the horse's neck and mane. और मुझे कहा कि मैं घोड़े की गर्दन और याल को थामे रखूं. Then he led the horse by the bridle with great waves of discolored water surging past us. तब वो घोड़े की लगाम को थामे हुए बेरंग पानी की गुजरती हुई बड़ी लहरों में से हमें लेकर जाने लगा. Suddenly अवियान disappeared into deep water. अचानक अवियान गहरे पानी में गायब हो गया. And my horse began to swim. और मेरा घोड़ा तैरने लगा. The fear of death which then came over me I have never forgotten. मौत का खौफ जो उस वक्त मुझ पर तारी हुआ मैं उसे कभी नहीं भूला. Next paragraph number 5. I was almost choked by the waves. मेरा दम लहरों में तकरीबन घुट चला था. But अवियान was a strong swimmer. लेकिन अवियान एक ताकतवर तैराक था. And he swam on to the shallows. और वो तैरता हुआ कम गहरे पानी में पहुंच गया. Never letting go of the horse's bridle until he brought us safely to the bank. घोड़े की लगाम को ना छोड़ते हुए जब तक उसने हमें बाहिफाजत किनारे तक ना पहुंचा दिया. I was taken off the horse almost unconscious and wet to the skin. मुझे तकरीबन बेहोशी के आलम में और पूरी भीगी हुई हालत में घोड़े से उतार लिया गया. My fingers stiffened from clinging to the mane. मेरी उंगलियां याल को पकड़े हुए या थामे रहने से अकड़ गईं. But I soon recovered. लेकिन मैं जल्द संभल गया. And was inexpressibly happy to find everyone safe. और हर एक को महफूज पाकर नाकाबिले बयान हद तक खुश हुआ. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 4 एंड 5 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप पैराग्राफ नंबर 4 एंड 5 के वर्ड्स, मीनिंग्स एंड ग्रामर नोट करें. इसमें सबसे पहले आपने वर्ड पढ़ा है स्ट्रैंडर्ड. उर्दू में मानिए फेंक देना. ग्रामर है वर्ब. नेक्स्ट वर्ड है सैंड बैंक. उर्दू में मानिए रेतला किनारा. ग्रामर है कंपाउंड नाउन. नेक्स्ट वर्ड है शोर. उर्दू में मानिए साहिल. ग्रामर है नाउन. नेक्स्ट वर्ड है स्प्रैंग. उर्दू में मानिए कूद जाना.
ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइटेस्ट, उर्दू में यानी पुरसकून, ग्रामर है एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है माउंटेड, उर्दू में यानी चढ़ाना, ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है मैन, उर्दू में यानी अयाल, ग्रामर है नाउन। नेक्स्ट वर्ड है डिसकलर्ड, उर्दू में यानी बेरंग, ग्रामर है एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है सर्जिंग, उर्दू में यानी मौजन होना या गुजरना, ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगॉटन, उर्दू में यानी भूलना, ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है चौकड, उर्दू में यानी दम घुटना, ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है शैलोज, उर्दू में यानी कम गहरा पानी, ग्रामर है एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफेंड, उर्दू में यानी अकड़ जाना, ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है क्लिंगिंग, उर्दू में यानी थामना, ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सप्रेसिबली, उर्दू में यानी नाकाबिले बयान हद तक, ग्रामर है एडवर्ब। नेक्स्ट वर्ड है लेटिंग, उर्दू में यानी छोड़ना, ग्रामर है वर्ब। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.